खुदावंद तेरा शुक्र हो, मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ो, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद जो नहायत मेहरबान बाप है, हमें सेहत तंदुरुस्ती अता कर देता है ताकि हम इस रोए ज़मीन पर अपने ज़िंदगी के आयाम खुशी और शादमानी के साथ गुजारें। और अब जबकि हम उसकी दी हुई कुर्बानी को, जो उसने हमारे गुनाहों के कफ़ारा के लिए दी, उसकी याद मनाने को हैं, तो कुदूस खुदावंद हमें ये फजल अता करे कि जिस तरह उसने हमें सिखाया हम बाएन उसी के मुताबिक करें। जिस तरह जब खुदा ताला ने अपनी कौम बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निजात दी और जो हुक्म उन्हें दिया ताकि वो अपने पैलोठों को बचा सके, तो खुदावंद ने उन्हें हर घर पीछे एक बर्रा लेने की ताकीद की। लिखा है, फिर खुदावंद ने मुल्के मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इसराइलियों की सारी जमात से कह कि इसी महीने की 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले, और अगर किसी के घराने में बर्रा के खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक बर्रा ले, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना। और इसराइलियों के कबीला की सारी जमात शाम को उसे ज़बह करे और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं, उनके दरवाजों की दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, ये वो पहला कुर्बानी का हुक्म था जो खुदा ताला ने कौम बनी इसराइल को दिया, और ये बर्रे की कुर्बानी आने वाली असल कुर्बानी का अक्स थी, क्योंकि यहाँ पर वो अपने पैलौठों को बचाने के लिए कुर्बानी करते, और असल कुर्बानी जो मसीह यस्सु ने दी वो तमाम बनी नौ इंसान के लिए दी, उनके गुनाहों के कफ़ारा के लिए दी। जिस तरह हम एबार उसके 23वें बाब का जब मुताला करते हैं तो खुदावंद की तरफ से दी गई 7 ईदों में से पहली ईद ईद फसह है। ये ईद 3 ईदों के मिलाप से बनती है। इब्रानी माह के मुताबिक 10वीं तारीख को बर्रा लिया जाता, 14वीं को ईद फसा और 15वीं को ईद फतीर यानी बेखमीरी रोटी, और उसके बाद हफ्ते के पहले दिन विक्रम की ईद यानी पहले फलों की ईद। यस्सु ने तीनों ईदों को पूरा किया। जैसे 10वें को बर्रा चुना गया, 14वें को कुर्बान किया जाता है, 15वीं तारीख ईद फतीर में दाखिल हो जाते हैं, और फिर हफ्ते के पहले दिन खुदा के घर में पहले फल लाए जाते थे। यीशु मसीह भी बिल्कुल उसी तरह 10 अबीब को यरूशलेम में दाखिल हुए और 14वीं को बेअब बर्रा की सलीब पर कुर्बानी हुई, और जब 15वीं का आगाज हुआ शाम को तो उस बेखमीर बदन जो कि असल रोटी है जो आसमान से उतरी यानी यीशु मसीह को कब्र में उतारा गया, और हफ्ता के पहले दिन पहला करंथियों उसके 15वें बाब की 20वीं आयत के मुताबिक जी उठने वालों में से पहला फल ठहरा। और जैसे बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था कि अपने घरों की चौखटों पर बर्रे के खून का निशान लगाएं, मेरे अजीजों, इसी तरह जब हम अपने दिलों के दरवाजों पर सलीब से बहा खून लगाते हैं तो मौत का हम पर कोई अख्तियार नहीं रहता है। और आज जब इस ईद की याद